सो यहाँ पे हमने टैग्स के बारे में देखा था कि हमें टैग को कैसे क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग लाइक दिस, और उसके बीच में होता है कंटेंट। तो इस तरह से टैग काम करता है। टैग का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है टैग इस तरह से, इसके बाद टैग का कंटेंट एंड टैग को हम करते हैं एंड। ठीक है, तो हर एक टैग एंड होता है। अब हमारे पास कुछ अलग तरह के टैग्स होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ टैग्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ tag.html। ये हमने क्रिएट किया tag.html। बेसिक जो HTML सिंटैक्स है, मतलब HTML का जो बेसिक टेम्पलेट है वो ऐड कर रहे हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं बाद में देखेंगे, अभी हमको फोकस करना है बॉडी पे। ओके, नाउ यहाँ पे मैं h1 ऐड कर लेता हूँ, लाइक h1 एंड देन हेडिंग 1 एंड देन इसको लाइव सर्वर में ओपन करेंगे। सो F1 प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे, F1 एंड देन शो लाइव सर्वर प्रीव्यू। इस तरह से जो लाइव सर्वर का प्रीव्यू है वो मुझे यहाँ पे शो होने लगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं। तो ये एक टैग है जिसका ओपनिंग है और जिसके बाद एक कंटेंट है और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग। ओके, तो ये हो गया टैग एक तरह का। दूसरा टैग हमारे पास एक दूसरे तरह का होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिसका ओपनिंग नहीं होता है, वो खुद में एक ही सिंगल टैग होगा और वो क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, समझ में नहीं आया होगा तो एक मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक पैराग्राफ लाइक दिस एंड देन पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ये हमने कॉपी के 2 पैराग्राफ्स आ गए। अब इसके बीच में एक लाइन का ब्रेक देना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे हमारे पास एक टैग होता है BR टैग, BR लाइक दिस। तो इस टैग को हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इसका ओपनिंग नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है, इसका क्लोजिंग टैग है, इसका कोई ओपनिंग टैग नहीं है, तो हम इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे आप देखो एक लाइन का यहाँ पे ब्रेक आ गया, इसको हम कहते हैं लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, उससे लाइन ब्रेक हो जाता है। ओके, HTML में आप अगर यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक लाइन का जो स्पेस आपको दिख रहा है वो इस पैराग्राफ टैग की वजह से दिख रहा है। तो अगर आपको मल्टीपल लाइन ब्रेक चाहिए तो आप BR टैग का यूज़ करते हो, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इस तरह से उसको क्लोज करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स है सेल्फ क्लोजिंग टैग के, जैसे कि IMG इमेज टैग लाइक दिस। तो इमेज को हम लास्ट में इसको क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। ये हो गया हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, तो इसमें हमने कहा IMG SRC, ये एट्रीब्यूट्स हैं, आगे देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एंड देन अल्टर, तो यहाँ पे आप एक इमेज का सोर्स दे सकते हो, इमेज का URL। सो लेट मी सर्च दी इमेज। हम जाएंगे एक URL पे लाइक लॉरेम पिक्सम। लॉरेम पिक्सम एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको डमी इमेजेस मिल जाती हैं। लॉरेम पिक्सम ये रहा। एंड देन यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एक URL को एंड देन वापस आएंगे और SRC में आप यहाँ पे पेस्ट करोगे वो URL, तो उसका जो इमेज है वो आपको यहाँ पे शो होगा लाइक दिस। सो ये हो गया हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक इमेज जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। पैराग्राफ सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। BR विच इज़ लाइन ब्रेक, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एक और होता है हमारे पास HR विच इज़ हॉरिजॉन्टल रूलर। सो यहाँ पे हम कहेंगे HR लाइक दिस। तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा होगा, तो ये इस HR की वजह से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो दीज आर दी टैग्स। इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हो। आप सिंपली जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, और यहाँ पे मैं एक MDN लिख देता हूँ। तो जो मोजिला का जो डेवलपमेंट मोजिला का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से टैग्स हैं। सो हम किसको कहते हैं, वॉइड एलिमेंट्स भी हम इनको कहते हैं। तो वॉइड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये रहे एरिया, बेस, BR, कॉलम, एम्बेडेड, HR, इमेज, इनपुट फील्ड जो हम क्रिएट करते हैं आगे देखेंगे, लिंक, मेटा एक अच्छा एग्जांपल जो कि हमारे पेज में पहले से है। तो यार यू कैन सी इसका कोई क्लोजिंग, उसका कोई ओपनिंग टैग नहीं है, ये खुद एक क्लोजिंग टैग है। तो दिस इज कॉल्ड वॉइड टैग, जिसके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता है। इसके बीच में कंटेंट है, ये वॉइड नहीं है। इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं है तो इसको हम वॉइड टैग या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग। मेटा एक अच्छा एग्जांपल है। परम, सोर्स, ट्रैक और ये कुछ और हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे और मे बी नहीं करेंगे क्योंकि जनरली यूज़ नहीं होते हैं। तो इनपुट, HR ये सारी चीज़ें यूज़ होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ क्लोजिंग डू नॉट एग्जिस्ट इन HTML। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको ऐड नहीं करोगे तो भी इसका इफेक्ट रहेगा। जो आपका प्रिटियर है वो यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग इसको कह रहा है कि इसको क्लोज कर देता है लाइक। बट जैसे आप रिएक्ट पे जाओगे तो रिएक्ट फोर्स करता है, इन्फोर्स करता है आपको कि आप उसको क्लोज करो, नहीं तो आपको वो एरर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप इसको क्लोज कर दें। ठीक है, तो
दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे कि ये इनपुट टैग है, इसको आप ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप जब रिएक्ट में जाओगे तो आप उसको क्लोज करना पड़ेगा। सो ये इसको इस तरह से आपको जो फॉर्मेटर्स हैं वो चेंज कर देते हैं कई बार, ठीक है। वैसे एक सर्कल एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट है, ये सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। ओके, सो दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि हम छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन में जाके थोड़ा और डिटेल में इसको देख सकें। ओके।